जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों अभी हम जो देख रहे हैं आज की क्लास में RPF कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी सेकंड क्लास है। एक क्लास इससे पहले हो चुकी है, यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। अब हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह का मान निकालना है, लेकिन सबसे पहले समझना है ये जो चित्र दिया गया है ये किस आधार पर दिया है। चलिए यहाँ पर हम देखें, बीच में यहाँ पर 14 लिखा और यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना लिखा है 2। यहीं पर हम देखें 10 3, यहाँ क्वेश्चन मार्क हमें मान निकालना है। 9 1, यहाँ लिखा 11 5 और बीच वाली संख्या यहाँ 31 और यहाँ पर कितनी है 63 लिखी है। अब यहाँ पर हम देखें 6 का हम क्या करें, 2 गुना 6 दूनी कितना होगा 12 और 2 प्लस कर देंगे तब कितना होगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम करके देखें 9 का यहाँ पर क्या करें मल्टीप्लाई कितना होगा 9 और यहाँ पर हम प्लस करेंगे 2 तो कितना होगा 9 और 2 11, लेकिन अंदर कितना लिखा है 63 लिखा है। तो इस आधार पर तो आंसर हमारा आएगा नहीं। यदि हम यहाँ पर क्या करें माइनस कर दे संख्या, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर संख्या 6 और हम क्या करें यहाँ पर माइनस कर दे 6 और 2 को, तो कितना होगा 6 और 2 को माइनस करने में 4 और 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग होता है 16। कितना होता है 16 और उसमें से हम 2 घटा देंगे तब कितना आएगा 14 आएगा। यहाँ पर हम देखें 11 में से हम 5 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ 31 दिख रहा है, 6 के वर्ग के पास कितना होता है 6 का वर्ग तो 36 होता है। 36 में से हम 5 घटाएंगे तब कितना बचेगा 31। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो छोटी संख्या है 11 और 5 से, 11 और 5 में जो छोटी संख्या क्या है 5, यहाँ पर हमने माइनस की। यहाँ पर भी हमने 16 में से क्या करे तो 2 माइनस करे तो वो यहाँ पर छोटी संख्या थी। यहाँ पर हम देखें 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 8 और 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है। यहाँ पर देखिए कितना लिखा है 63। यहाँ पर संख्या क्या हुई है एक कम, यानी छोटी संख्या यहाँ पर भी एक कम हो गई। बस हमें यहाँ पर भी वही करना है। 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7 का वर्ग कितना होता है आपको 7 का वर्ग पता होना चाहिए कितना होता है 49। छोटी संख्या यहाँ 3 है तो 3 घटा देंगे कितना आएगा यहाँ पर घटाने में 46। तो बस क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ जाएगा हमारा 46 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए अवयव में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जो है किस तरह से व्यवस्थित है, क्या दिख रहा है 14 10 8 12 12 8 14 18 10 2 6 और नीचे क्या दिया है 14 दिया है। अब यहाँ हम देखें 8 4 और यहाँ क्या दिया है 16 दिया। अब संख्या किस आधार पर व्यवस्थित है, तो सबसे पहले देखना हम यहाँ पर 14 और 8 को हम क्या कर दे प्लस कर दे। 14 और 8 कितना होगा 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। 22 में से हम क्या कर दे बीच वाला जो नंबर था यहाँ पर कितना 10, 10 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या किया हमने 14 और 8 को हमने जोड़ दिया कितना हुआ 22 और 22 में से हमने 10 घटा दी कितना आ गया 12। यहाँ पर भी देखें 12 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, हम पहले प्लस कर लेंगे 12 और 14 कितना हो जाएगा यहाँ पर 26 और 26 में से क्या करेंगे हम 8 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 18, मतलब नीचे वाला अंक हमारा आ जाएगा। आगे करके देखें 10 और यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 16 और 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही करना है 8 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और 16 24 माइनस 4 करना है, 24 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 20। तो आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का हमारा मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम अपने स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। क्या कह रहा है वो कि श्याम है, कोई व्यक्ति है श्याम जिसका नाम है, अपने स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये क्या हो गया उसका स्कूल हमने मान लिया। अब वो कहाँ जा रहा है 5 किलोमीटर उत्तर, तो हमने क्या बना लिया ये 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में हमने बना ली। फिर बाएं मुड़कर वह 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं ओर मुड़ा और कितना चला 5 किलोमीटर। कितना चला 5 किलोमीटर वो फिर से चला। बताएं कि वह अपने स्कूल से कितनी दूरी और किस दिशा में। अब हम यहाँ पर देखें किस दिशा में दिख रहा है वो, तो हमें दिख रहा है वो तो कौन सी दिशा दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा दिख रहा है दक्षिण दिशा में दिख रहा है। तो अभी किस दिशा में जा रहा है तो दक्षिण दिशा हो गई। अब कितनी दूरी है ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी दूरी 10 हो जाएगी। क्या जाएगा आंसर 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर वह चलता है। क्या जाएगा आंसर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब यहाँ पर आपसे पूछता कि वह स्कूल से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो हमसे क्या पूछा है स्कूल से पूछा है दिशा, क्या इसे पूछा है स्कूल से दिशा पूछा है। तो हमने स्कूल से क्या बना लिया डायरेक्शन बना लिया। ये क्या हो गया उत्तर, ये क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व और ये क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। तो वो किस दिशा में चल रहा है पश्चिम दिशा में। क्या जाएगा आंसर हमारा 10 किलोमीटर पश्चिम में। स्कूल से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर वह चल रहा है। यदि वो अभी वर्तमान की स्थिति पूछता हूँ किस दिशा में जा रहा है तो क्या जाता दक्षिण दिशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्या दिया है, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। अब देखिए 4 शब्द क्या है, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अब क्या दिख रहा है हमारे पास, अफ्रीका क्या है, महाद्वीप है, क्या है अफ्रीका, महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यूरोप क्या है, तो यूरोप भी क्या है, एक महाद्वीप है, क्या है, महाद्वीप। लेकिन हम यहाँ पर इंडिया देखें तो इंडिया क्या है, एक देश है, क्या है ये, इंडिया देश है। हमें क्या बताना था, 3 क्या है इसमें, 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। क्या दिख रहा है संगत, हमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। जो असंगत है वो क्या आ जाएगा, इंडिया, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है वो, असंगत है, चारों से भिन्न। चलिए प्रतीक के उपयुक्त सेट का चयन करें। अब क्या करना है, हमें जो सेट दिया गया क्या है हमारे पास, 64, 4, 5 और क्या दिया 8। हमें इसको सिद्ध करना और कितना लाना है यहाँ पर 88। अब कैसे करना है, तो जो ऑप्शन में चिन्ह दिए गए उनको रखना है और बताना है 88 किस में आएगा। अब यहाँ हम देखें मल्टीप्लाई, फिर क्या दिया माइनस, फिर क्या दिया डिवाइड। अब यहाँ हम देखें तो संख्या डिवाइड नहीं होगी क्योंकि 5 कभी भी 8 से भागित नहीं होगा। उसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर रख के देखें, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है प्लस, फिर क्या दिया डिवाइड और फिर क्या दिया माइनस। यहाँ पर भी हम देखें 4 5 से भाग नहीं जाएगा तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे देखें, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है प्लस माइनस फिर क्या दिया डिवाइड। यहाँ पर फिर से डिवाइड आ गया, मतलब ये भी क्या होगा, फिर से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या रखते हैं अपन, लास्ट ऑप्शन जो बचा वही आंसर आएगा, करके भी देख लेते हैं। क्या दिया है भागित, फिर मल्टीप्लाई, प्लस कितना आना चाहिए हमारे पास 88, सॉल्व करने पे आना चाहिए। चलिए करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 चौके 64 हो जाएगा भाग देने पे, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 और 8 हम प्लस कर देंगे, 80 और 8 कितना होगा 88। मतलब समीकरण जो सिद्ध होगा वो कहाँ पर होगा, लास्ट वाले जब ऑप्शन हम रखेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस, तब क्या हो जाएगा समीकरण हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। क्या करना है, जो समीकरण दिया गया है उसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन इस चिन्हों के आधार पर नहीं, जो क्वेश्चन में चिन्ह दिए गए उनके आधार पर। 45 माइनस का अर्थ क्या दिया हमारे पास, माइनस का अर्थ यहाँ पर डिवाइड दिया है कितना 9। उसके बाद प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई दिया है कितना 4, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ हम यहाँ देखिए क्या दिया है प्लस कितना 5। करेंगे कितना आ जाएगा 9 5 45, 5 चुके कितना हो जाएगा 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा, तो 20 और 5 25। तो यही आएगा समीकरण को सॉल्व करने पे, क्या आ जाएगा आंसर 25, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, जेड डब्ल्यू की बेटी है, एल डब्ल्यू की पत्नी है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाते चलते। क्या है, जेड की बात कर रहा है, क्या है वो डब्ल्यू की बेटी, डब्ल्यू की बेटी कौन है यहाँ पर, जेड डब्ल्यू की क्या है वो बेटी। एल डब्ल्यू की पत्नी है, किसकी पत्नी है ये, एल की क्या है ये पत्नी, एल की कौन है ये पत्नी, कौन डब्ल्यू, जिसकी बेटी क्या है जेड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा, जेड का पिता कौन हो जाएगा एल। उसके बाद हम देखते हैं के जो है एल के पिता है, के किसके पिता है, एल के भी पिता कौन है यहाँ पर, के कौन है यहाँ पर, एल के पिता कौन है के है। तो के का जेड का के जेड का संबंध होगा, हमें बताना है कि के जो है जेड का क्या लगेगा। सीधे सीधे क्या पूछा है, के जो है जेड का क्या लगेगा। अब हम यहाँ पर देखें जेड का पूछ रहा है संबंध किससे, के से, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी कौन थी डब्ल्यू, ये क्या था इसका पिता, तो पिता का पिता क्या लगेगा, इसका दादा लगेगा। क्या लगेगा, जेड का पिता कौन है एल और एल के पिता कौन है के, तो क्या लग जाएगा के इसका दादा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। जैसे शब्द क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण और क्या दिया है सूर्य का प्रकाश। उसी आधार पर बताना है पुस्तक, पत्रिका, लेखन, कलम, प्रिंटर, डेस्क जेट, पंखा और प्रकाश। अब देखिए जो हमारे पास शब्द दिए क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी संभव है जब क्या हो, सूर्य का प्रकाश उपस्थित। आप लोग ने सभी ने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की। अब हमारे पास चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो इसी प्रकार संबंधित है, तो लेखन और कलम। हम तब लिख पाएंगे जब हमारे पास क्या होगी, कलम होगी, तब हम लिखना यहाँ पर संभव हो पाएगा। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से क्या होगा आंसर, क्या जाएगा आंसर, लेखन और कलम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हृदय जिस प्रकार रक्त से संबंधित है उसी प्रकार फेफड़े संबंधित है। अब यहाँ पर क्या होगा, हृदय जो है जिस प्रकार रक्त से संबंधित है, हृदय में क्या होता है, रक्त का संचार होता है। उसी प्रकार क्या होता है, फेफड़े किससे संबंधित हो जाएंगे, तो फेफड़े में क्या होता है, ऑक्सीजन का संचार। क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि बिफोर को ये लिखा जाता है या इस रूप में कोड किया जाता है तो जंगल का कोड क्या होगा। चलिए अब यहाँ समझिए क्या दिया हमारे पास, बिफोर को किस तरह से लिखा है, क्या लिखा है इसका कोड। हम यहाँ पे देखें FEBORE, अल्फाबेट हमें वही दिख रहे हैं जो क्वेश्चन में शब्द है हमारे पास बिफोर। अब किस तरह से व्यवस्थित है, यहाँ हम देखें E और F, यहाँ पर क्या लिखा है FE, यानी क्या लिखा है यहाँ पर, हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 और कितने अल्फाबेट है 6। पहले कौन सा नंबर का लिखा है, तीसरा, फिर क्या लिखा है दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर क्या लिखा है छठवा। बस इसी आधार पर हम जंगल शब्द का निकालेंगे। क्या दिया है हमारे पास, जंगल शब्द का निकालना है 1 2 3 4 5 और 6। पहले क्या लिखेंगे, 3 नंबर का, तो 3 में क्या है N है, फिर 2 नंबर का लिखेंगे तो क्या है यहाँ पर U, फिर उसके बाद JGLE। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। तो जंगल का कोड क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ दिख रहा है हमारे पास, कौन से ऑप्शन में दिया है, NUJGLE, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर। चलिए आगे आते हैं। यदि लाइगर को जो है इस रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो टेबल को कोड किया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिया है सब, अब किस तरह से लिखा है, तो यहाँ हम देखें GIRL और क्या लिखा है गर्ल, सभी अल्फाबेट्स वही दिख रहा है। यहाँ पर भी हमें पोजीशन चेंज दिख रही है, हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। पहले क्या लिखा है तीसरे नंबर का, फिर लिखा है दूसरा, फिर क्या लिखा है पांचवा नंबर का, फिर क्या लिखा है पहला और फिर क्या लिखा है चौथा। इसी आधार पर हम यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी व्यवस्थित कर लेंगे। क्या दिया है शब्द हमारे पास, TEPAL दिया है। चलिए क्या जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तीसरा नंबर, तीसरा क्या दिया है, तो तीसरा दिया हमारे पास P, क्या आ जाएगा, पहले P आ जाएगा, उसके बाद सेकंड में दिया है E आ जाएगा, फिर पांचवें नंबर में क्या दिया है L दिया है, फिर पहले नंबर में T दिया है और चौथे नंबर में क्या है A। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, हम देखें PELTA, तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था। अब देखिए यहाँ पर फरवरी 2012, अब दोस्तों फरवरी 2012 है तो ये क्या है लीप वर्ष है, 2012 क्या है लीप वर्ष, इसमें फरवरी कितने की होगी 29 की होगी, क्या होगी फरवरी 29 की होगी फरवरी। तो इसमें क्या दिया है 29 फरवरी को जो दिन है 2012 में अंतिम दिन क्या दिया है बुधवार दिया। यदि हम क्या करते हैं साधारण वर्ष से हम किस में जाते हैं लीप वर्ष में, साधारण वर्ष से हम कहाँ जाते हैं लीप वर्ष में जाते हैं, तो दिन क्या हो जाता है 2 दिन जुड़ जाता है, क्या हो जाता है 2 दिन जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, लीप वर्ष से हम कहाँ जा रहे हैं साधारण वर्ष में, तो 2 दिन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो 2011 में जो दिन होगा क्या होगा 28 फरवरी, क्योंकि 2011 में क्या होगा फरवरी 28 की, 2 दिन कम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बुधवार से 2 दिन कम करेंगे तो हम सोमवार, क्या हो जाएगा तो 28 फरवरी 2011 को जो दिन होगा क्या होगा सोमवार, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब पूछा है 61 दिन बाद, तो सीधे सीधे क्या करना है, कितने दिन बाद पूछा है 61 दिन बाद, सीधे 7 से भाग दे देना है, 7 से भाग करते हैं। यहाँ पर 7 एकम 7, 7 नौ कितना होता है 63, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 61, कितना कम है 2 कम। तो बस क्या करना है क्वेश्चन में जो दिन दिया है क्या दिया हमारे पास सोमवार दिया है, आज सोमवार है 2 दिन जोड़ देना, क्या आ जाएगा हमारा बुधवार आ जाएगा। 2 दिन जोड़ने में क्या आ जाएगा हमारा आंसर 61 दिन, सॉरी 2 दिन हमें कम करना है, तो सोमवार इससे 2 दिन कम कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर शनिवार, क्या आ जाएगा 2 दिन कम करना है शनिवार आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि प्लस अर्थात क्या दिया डिवाइड, डिवाइड अर्थात माइनस, माइनस अर्थात मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अर्थात प्लस, तो ये समीकरण को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। 42 प्लस का अर्थ क्या दिया हमारे पास डिवाइड, कितना 6, डिवाइड का अर्थ क्या दिया हमारे पास तो माइनस दिया है, कितना है हमारे पास 5, फिर माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस 70। अब इसको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 7 42 माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा 15 प्लस 70, 7 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास -8, कितना बचेगा -8 प्लस 70। अब 70 में से 8 हम यहाँ पर घटा लेंगे, कितना आएगा हमारे पास 62 आ जाएगा, और संख्या क्या आएगी प्लस में आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह आता है। क्या आ जाएगा हमारा 62 आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे आते हैं अगले में। अब क्या दिया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का डिवाइड, मल्टीप्लाई का माइनस, डिवाइड का प्लस, तो ये समीकरण का मान हल करना है। चलिए 18 प्लस का अर्थ क्या दिया है मल्टीप्लाई 32, फिर माइनस का डिवाइड दिया है, सॉरी माइनस का अर्थ क्या दिया हमारे पास हाँ डिवाइड दिया है, फिर आगे कितना है 4 है, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ हम देखें तो -8,
फिर यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड कर क्या दिया, प्लस दिया, हमने रख दिया सभी को। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 अट्ठे कितना होता है, 144 होता है, माइनस 8 में से कम यहाँ पर सीधे घटा देते हैं, -8 और +3 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा वही लगा दिए। 144 में से अब 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 139। तो यही क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले में क्या दिया है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 4513 क्या है, 4513 क्या दिया है, इसका अर्थ CU इन कोलकाता, CU इन कोलकाता। फिर क्या दिया है 835, इसका अर्थ क्या दिया है, नॉट इन कोलकाता, नॉट इन कोलकाता। फिर उसके बाद 168 का तात्पर्य क्या दिया हमारे पास, वाई नॉट सी। अब आगे क्या पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित में से किसका संकेत टी है, सॉरी किसका संकेत वन है, वन का पूछ रहा है हमारे पास, किसका संकेत वन है। अब हमें वन कहाँ से मिलेगा, तो पहले सेंटेंस से मिलेगा और लास्ट वाले से मिलेगा, क्योंकि इसी में हमें क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है, सेकंड में है नहीं, सेकंड से मतलब भी नहीं है हमें। उसके बाद अब यहाँ पर कॉमन देखें 4513 है, 168 दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, केवल वन ही कॉमन है। अब दोनों के अर्थों में भी क्या होगा, कॉमन हमें अर्थ सेम मिलेगा। अब क्या दिख रहा है, CU इन कोलकाता, वाई नॉट सी, तो क्या दिख रहा है इसका हमें कॉमन जो दिख रहा है अक्षर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो वन किसका संकेत है, सी का, क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, यदि वर्क को 7935, क्या लिखा है, वर्क को 7935, उसके बाद देखें रॉक शब्द क्या दिया है, रॉक, उसका क्या लिखा है 3587, उसके बाद क्या दिखा है WART वार्ट, इसका क्या लिखा कोड 1945। तो कौन सा अंक टी के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए, टी का हमें अर्थ बताना है। अब टी हमें कहाँ मिलेगा, तो लास्ट सेंटेंस में बस दिया है। अब उसको पता करने के लिए हमें WA और R का अर्थ पता होना चाहिए। अब कहाँ मिलेगा, तो पहले सेंटेंस में हमें किसका मिल जाएगा, W और R का, किसका मिल जाएगा, W और R का। अब यहाँ पर हम देखें तो A की मीनिंग हमें कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि A और T सिर्फ लास्ट वाले में हमें दिया गया है। अब W और R के हम यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों सेंटेंस में कोई दो नंबर ऐसे होंगे जो क्या होंगे कॉमन। क्या दिख रहा है 7935 1945, तो क्या दिख रहा है 9 और 5 क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन। अब टी के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है, तो 1 ही हो सकता है या क्या हो सकता है 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, या तो 1 या तो 4, क्या आ जाएगा, या तो 1 या तो 4। चलिए आगे आते हैं, यदि कार बराबर 22 दिया है, बस बराबर 42, तो ट्राम बराबर क्या होगा। चलिए सी का नंबर 3, ए का नंबर 1 और आर का नंबर 18, सभी को आपस में हम क्या कर दे, काउंट कर दे। 18 और 1 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, सभी को काउंट करने में कितना हो जाएगा 22। अगला हम यहाँ पर देखें बस का, तो बी का नंबर 2, यू का नंबर 21, एस का नंबर 19, काउंट करें 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 21 और 21 कितना हो जाएगा 42, सभी को काउंट करने में कितना आ गया 42, क्वेश्चन में 42 दिया है। अब सीधे निकालेंगे, टी का नंबर 20, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1 और एम का नंबर 13, 20 और 18 कितना हो जाएगा 38, 1 39, 39 और 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 39 और 13, 39 और 3 हम यहाँ पर पहले प्लस कर लें, कितना हो जाएगा 42 और 10 कितना हो जाएगा 52, तो कितना आएगा, इसको टोटल काउंट करने पे 52 आएगा। कहाँ दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। क्या दिया है, अभी हमने इससे पहले जस्ट क्वेश्चन किया था, हमारे पास दिया है यहाँ पर 64, क्या जाएगा सीधे हमारे पास सेम क्वेश्चन दिया है 64 भागित 4 5 यहाँ पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई प्लस 8 बराबर कितना 88। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जस्ट इससे पहले, क्या जाएगा यहाँ पर 16 पंचे 80 और 8 कितना हो जाएगा 80 और 8 88, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए आगे आते हैं, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब श्रृंखला देखते क्या दी है हमारे पास, 6 14 24, 6 14 24 36, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है 66 और 84। अब सीरीज हम यहाँ पर देखें 6 और 14 संख्या कितनी प्लस हुई, यहाँ पर 8 प्लस 14 और 24 यहाँ पर संख्या 10 प्लस 24 और 36 यहाँ पर संख्या कितनी 12 प्लस हुई है, 8 10 12। आगे देखते हैं यहाँ पर कितनी संख्या प्लस हुई है, तो यहाँ पर 14 में से हम यहाँ पर 6 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 8,
यहाँ पे कितना बचेगा, तो हमारे पास जो संख्या प्लस हुई यहाँ पर 18। अब सीरीज हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सीरीज कितनी होना था, 14 प्लस फिर जो आगे होगी कितनी होगी 16, फिर कितनी होगी 18। तो अब 36 में क्या करना, हमें 14 प्लस करना, कितना हो जाएगा 6 और 4 10, हासिल का 1, 3 और 1 4 और कितना हो जाएगा 5। 50 में हम 16 प्लस करेंगे तब कितना आ जाएगा 66। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा 50। क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। अब क्या दिया हमारे पास, वेन आरेख से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शब्द क्या है, शेर, बाघ और पशु दिया है। अब पहला शब्द और दूसरा शब्द देखें, शेर और क्या दिया है, बाघ दिया है, दोनों ही क्या है पशु, और तीसरा शब्द हमारे पास पशु ही दिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो गया पशु का डायग्राम, और पशु के अंदर शेर भी आ जाएगा और बाघ भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, जो हमारे पास डायग्राम बना है कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।